हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये एक छोटा सा हम लोग वीडियो कर रहे हैं जो कि न्यूज़पेपर में आपका आया है। वार्मिंग क्लाइमेट इंटेंसिफाई फ्लैश ड्रॉट्स वर्ल्ड वाइड। तो ये जो टॉपिक है ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में या आपके यूके पीएससी के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर इस टॉपिक का जो की वर्ड्स है वो है आपका फ्लैश ड्रॉट्स जो वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं उनके बारे में बात की है। फ्लैश फ्लड तो आपने पढ़े ही हैं कि जो अचानक से बहुत सारी बारिश होना एक जगह पर, जिसको कई जगह कई बार क्लाउड बस्टिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर फ्लैश ड्रॉट्स की बात हो रही है। तो पहला कीवर्ड तो ये है फ्लैश ड्रॉट्स, एंड दूसरा कीवर्ड है यहाँ पे हॉट स्पॉट्स जो है कहाँ कहाँ ऐसे बनते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे बनते जा रहे हैं। तो देखें, जो मेन मेन चीजें हम लोगों ने यहाँ पे अंडरलाइन की हैं ब्रैकेट में कि सडन सीवियर ड्राई स्पेल्स नोन एज फ्लैश ड्रॉट्स। ठीक है, तो एक फ्लैश ड्रॉट्स होते क्या है कि सीवियर ड्राई स्पेल्स होते हैं जहां पर बिल्कुल आपकी सूखे जैसी स्थिति, उसकी रीजन से, उसके कॉन्सिक्वेंस से क्या होता है कि वहां पे आपको कोई भी वाटर बॉडी नहीं दिखेगी, कोई लेक नहीं दिखेगा, कोई पॉन्ड नहीं दिखेगा, रिवर नहीं दिखेगी, और जो वेजिटेशन होगा वो बिल्कुल जीरो हो चुका होगा। और जो वहाँ की सॉइल होगी वो कह सकते हो कि ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम अप टू डाउन जो है लगभग 40 to 50 सेंटीमीटर बिल्कुल आपकी ड्राई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सूखा होगा तो खेती वेती वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कुछ नहीं हो सकती। आर राइजिंग इन इंटेंसिटी अराउंड द वर्ल्ड विद अ नोटेबल एक्सेप्शन माउंटेन सेंट्रल एशिया। ठीक है, यानी कि ये हमारी बात कर रहे हैं, जैसे हमारा हिमालयाज हो गया या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान का एरिया, यहाँ छोड़ के लगभग लगभग पूरी दुनिया में जो है वो फ्लैश ड्रॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक सीवियर कॉन्सिक्वेंस है आपके क्लाइमेट चेंज का। और जो आजकल गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हो 25, खासतौर पर ये 9 दिन की गर्मी शुरू हुई है 25 मई से लेकर आपके पूरे 9 दिन आप लगा लीजिए 2-3 जून के आसपास तक बहुत गर्मी का जो दौर है और सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हीट एंड चेंजेस टू प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कॉज्ड बाय अ वार्मिंग क्लाइमेट। तो इसमें बताया कि इस कारण जो फ्लैश ड्रॉट्स हैं वो और आएंगे। अप्रोच टू द ग्लोबल इंसिडेंट ऑफ फ्लैश ड्रॉट, मैपिंग हॉट स्पॉट्स एंड रीजन ऑफ रैपिड इंक्रीज इन रीसेंट डिकेड्स। तो ये जो हॉट स्पॉट्स हैं या फ्लैश डॉट्स हैं ये लगभग लगभग आपको हर कॉन्टिनेंट में अब मिलने शुरू हो गए हैं, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो। Many parts of the world have witnessed flash droughts for a longer time। ये एक सेकेंड स्टेज कह सकते हो, एडवांस स्टेज की सिवियरिटी बढ़ती जा रही है। पहले तो फ्लैश डॉट शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ करते थे, बट अभी ये लॉन्ग पीरियड के लिए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो और लॉन्ग पीरियड के जितने बढ़ेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस भी क्या होंगे, उतने ज्यादा होंगे। द स्टडी डिफाइंड एंड ट्रैक 3 क्रिटिकल मेजर्स ऑफ ड्रॉट सीवियरिटी। ठीक है, ये 3 आपके मेजर्स बताए गए हैं जो ड्रॉट सीवियरिटी को इंडिकेट करते हैं। स्पीड ऑफ ऑनसेट पहला हो गया आपका, ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड के लिए है, एंड जियोग्राफिक एक्सटेंट और कहाँ तक वो फैल सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए तो उससे एक बार के लिए जो वहाँ का वेजिटेशन है यानी कि होल में फ्लोरा और फ्यूना कम बैक कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड के लिए फ्लैश आपके ड्रॉट्स हैं तो फ्लोरा और फ्यूना का जो वहाँ पर थोड़े टाइम पीरियड के लिए क्या होता हैं, डोमिनेंट, सॉरी, रिसेसिव हो जाते हैं या डोरमेंट हो जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा दोबारा आने। एंड ज्योग्राफिक एक्सटेंट कहाँ तक होता है, इट एनालाइज 40 years ऑफ एनए मीरा टू क्लाइमेट डेटा जो 1980 से लेकर 2019 तक लिया गया, ड्रॉन फ्रॉम वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इमेजरी एंड मॉडल्ड रूट जोन सॉइल मॉइस्चर विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बात की गई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की कि साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली सदर्न ब्राजील, जहाँ पे आप बताइए अमेजोन जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अमेजोन इज एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफिकेशन in all 3 dimension of flash drought, aligning with deforestation pattern in the region। और बताइए कि सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो आपके मतलब अमेजोन का जो डेंसिटी है पेड़ों की बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी ही कटाई हम इंसान अपने लिए कर रहे हैं। तो देखो उसके कॉन्सिक्वेंस तो बहुत हमको झेलने को मिलेंगे। देन इन द रीजन हाई टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल। अब ये हर जगह का पैटर्न बनता जा रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल, जिससे आपके जो ड्रॉट्स वाला रीजन है वो और हॉटस्पॉट वाले रीजन है वो बढ़ते जाएंगे।
High temperature were found to be more important than declining precipitation in the African watershed. Land cover is also important to flash drought. Savanna and grassland are more susceptible to fresh droughts than the other ecotype. तो अगर आपके सवाना ग्रासलैंड खराब हुए तो सवाना ग्रासलैंड पे अगर आपके फ्लैश ड्रॉट का इम्पैक्ट पड़ा तो आप सोच सकते हो कि जो बायोडाइवर्सिटी है और जो इकोसिस्टम है और जो फूड चेन है वो कितना आपका ब्रेक होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बात की गई है कि इन सेंट्रल एशिया वाटरशेड सेंटर ऑन हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयास, काराकोरम, टिंगशान एंड हिंदू कुश, फ्लैश ड्रॉट extend shrank over the study period, bucking the worldwide trend. Climate driving change in precipitation, melting snowpack, and shift from snow to rain in the mountain have kept soil moist. These changes can cause an increase in flash flood, which have been observed in the region. तो यहाँ से आपके लिए चाहे आप किसी लेक्चरेट में जा रहे हैं या रिटर्न का एग्जाम दे रहे हैं या प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो दो कीवर्ड्स आपके बहुत आने वाले हैं आने वाले टाइम पे। फ्लैश फ्लड्स आपके हो गए, उसके कॉन्सिक्वेंस कैसे उसे कम बैक किया जाए, और हॉट स्पॉट्स आपके हो गए।